लगता है तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं। तरुण सिंघानिया, प्लीज मीट गायत्री आहूजा, मेरी पत्नी। और मैं तरुण की पत्नी काजल सिंघानिया। और अगर तुम नहीं होती तो आज मेरी ये पहचान नहीं होती। इसका मतलब तुमने मुझे पहचान लिया। पहचान तो मैंने भी लिया है कि तुम सुनीति नहीं हो। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है तरुण। अगर तुम ये मानते हो कि ये सुनीति नहीं है, तब तो तुम ये भी मानते हो कि ये गायत्री है। और गायत्री से मेरा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता तो रखने से होता है तरुण। सुनीति का तुम्हारी बेटी से क्या रिश्ता था? फिर भी उसने एक माँ का रिश्ता रखा, रिश्ता निभाया। मेरा दर्पण से कोई रिश्ता न होते हुए भी मैं रिश्ता रख रही हूँ तरुण। आज मैं सुनीति के रूप में नहीं, गायत्री के रूप में दर्पण जाना चाहती हूँ। लेकिन दर्पन में गायत्री का क्या काम? जब तक गायत्री वहां जाएगी नहीं, वो सब कुछ तुम्हारे नाम कैसे कर सकेगी? हाँ तरुण, गायत्री ने आज वकील साहब को वहां बुलाया है। एक आखिरी काम करना चाहती है गायत्री सुनीति के रूप में, और वो ये है कि वो दर्पण तुम्हारे नाम करना चाहती है, ताकि आइंदा तुम्हारे अलावा दर्पण पे किसी का हक ना हो। सुनीति दर्पण तरुण के नाम करना चाहती है या गायत्री? अच्छा है, मैं जो कहना चाहता हूँ कम से कम तुम तो समझ गई। समझ तो मैं भी गया हूँ। तो फिर हमें ऑफिस चलना चाहिए। चले? मैं जाऊं अब? हाँ गायत्री, जाओ, जाके सुनीति का ये आखिरी फर्ज भी पूरा करो। चले? अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह शीतल भी कोई हक नहीं जता सकेगी तरुण के दर्पण पर। शीतल? शीतल? क्या सोच रही हो शीतल? एक पागल सोच ही क्या सकता है डॉक्टर? वो सोच नहीं सकता, तभी तो लोग उसे पागल कहते हैं। वो सोच सकता है इसीलिए उसे पागल कहते हैं। शीतल, कभी कभी कोई इंसान एक बात के बारे में बहुत सोचता है, दिन रात बस उस एक बात के बारे में ही सोचता रहता है। इतना सोचता है कि वो बात उस इंसान के दिलो दिमाग पर इस तरह हावी हो जाती है कि उसे उस बात के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता। इतना जोर मत दो अपने दिमाग पर शीतल, इतना मत सोचो। कैसे ना सोचूं? मेरा पति मुझे मिले बगैर चला गया, और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं कुछ ना सोचूं। एक वही तो है जिसे मेरी परवाह है, और वो मेरी खबर लिए बिना ही चला गया। और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं कुछ ना सोचूं। हर पल, मेरा हर पल उसी के इंतजार में कटता है डॉक्टर। और वो एक पल के लिए भी मुझे देखे बगैर चला गया। और आप कह रही हैं कि मैं कुछ ना सोचूं। How is it possible? How, डॉक्टर? ये तो सिर्फ एक पागल के लिए मुमकिन हो सकता है। मैं जानती थी कि कुमार तुमसे मिले बगैर ही चला जाएगा। आप जानती थी? तो क्या आप जानती हैं कि वो मुझसे मिले बगैर क्यों चला गया? शीतल, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और तुम्हारी डॉक्टर होने के नाते बहुत कुछ जानती हूँ। इसीलिए ये भी जानती हूँ कि ये बात तुम्हें कुमार ही बताए तो बेहतर है। कौन सी बात? कौन सी बात डॉक्टर? ऐसी कौन सी बात है जो बस कुमार को ही मुझसे कहनी चाहिए? क्या अभय ने उसे इजाजत नहीं दी तृप्ति को मुझसे मिलने के लिए? तृप्ति? मेरी बेटी, जिसे मैंने जन्म दिया है। मैं मां हूं उसकी डॉक्टर, और उसका पिता वो उसे मुझसे मिलने नहीं देता।
तो क्या कुमार तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी मानता है? वो तो बहुत प्यार करते हैं उससे, बहुत। तब तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मतलब कुमार भी इसी कोशिश में लगा होगा कि तुम्हारी बेटी तृप्ति तुम्हें मिल जाए। आप मुझसे कोई बात छुपा रही हैं डॉक्टर? तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है, ठीक होकर घर जाना है ना अपनी बेटी के पास। आराम करो। ठीक है। मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं घर जाऊंगी मेरी बेटी के पास। मैं जानता था तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। जिस वजह से मैं ऑफिस जाता था, अब तो वजह ही नहीं रही। ऑफिस जाकर क्या करूंगा मैं? रवि, लेकिन वो तो वहां गई है। कौन? गायत्री, मेरी पत्नी। तुम्हें वहां जाना चाहिए रवि। क्यों? क्योंकि अगर तुम नहीं गए तो तुम एक अच्छी दोस्त खो बैठोगे। रवि, मैं नहीं जानता तुम्हें दोस्त खोना है नहीं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि गायत्री तुम्हें नहीं खोना चाहती। रवि, माना कि वो सुनीति जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो इतनी बुरी भी नहीं है कि तुम उससे मुंह मोड़ लो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक को तो तुम खो ही चुके हो, इसे भी खोना चाहते हो। रवि देखो, तुम एक बार जाके उससे मिल तो लो ना, उससे बात करो रवि। उसे एक मौका दो। गायत्री को तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत? तुम अच्छी तरह जानते हो रवि, दर्पण सुनिधि के बगैर चल सकता है, लेकिन तुम्हारे और तरुण के बगैर नहीं चल सकता। एक बार उसे मिल तो लो, उसे तसल्ली दो कि तुम दर्पण के साथ हो रवि, तरुण के साथ हो। उसे तसल्ली हो जाएगी, खुशी खुशी दर्पण छोड़कर चली जाएगी। क्या वो दर्पण छोड़ के जा रही है? हाँ, नेचुरली। अब दर्पण उसका तो है नहीं। लेकिन वो इतनी मेहनत और लगन से काम कर रही है, सारे क्लाइंट्स उससे खुश है, वो सब कुछ इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर रही है, और व्हाई? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुनिधि मैनेज किया करती थी। लेकिन रवि, वो सुनिधि नहीं है, वो गायत्री है। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि वो दर्पण छोड़कर नहीं जाए, दर्पण की भलाई के लिए, तो प्लीज रवि, जाकर उससे बात करो, उसे कन्विंस करो। शायद वो तुम्हारी बात मान ले। तुझे पता है अगर मैं गायत्री की जगह होती तो क्या करती? क्या करती? कभी ये नहीं बताती कि मैं सुनीति नहीं हूँ। अरे तो पूरी जिंदगी या एक झूठ के साथ जीती रहती? अरे यार, उसे सच बताकर भी क्या मिला? Do you know that no one's ready to accept her today? तारा, आज उसे सुनीति के रूप में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पर देखना गायत्री को गायत्री के रूप में हर कोई एक्सेप्ट करेगा। मैं तो उसे ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। इनफैक्ट आई रियली एडमायर दैट वुमन। यार, ये सब इस तरह छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाती। और ये सब करके उसे मिला क्या? तुझे पता है, मॉम डैड तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट रवि, मीरा, तरुण, काजल, यार कोई उससे कुछ रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। लेकिन उसका रिश्ता तो बना हुआ है ना सच्चाई से। गॉड, यू एंड योर सच। तेरी डिक्शनरी में ना गिन के 4 वर्ड्स हैं: ईमानदारी, मेहनत, सच्चाई और त्याग। यार आजकल ये सबसे ना कुछ नहीं होता। माय डियर अंजलि, तू देख लेना, तुझे दर्पण में नौकरी नहीं मिल रही है और मुझे जब चाहे मिलेगी। तुझे? लेकिन तूने तो लिपस्टिक में अप्लाई किया है। तभी मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरी मासी वापस आ जाएगी। लेकिन वो तेरी मासी है ही नहीं। लेकिन वो तो मुझे अपनी भांजी मानती है ना। तो यू स्टूपिड गर्ल, मुझे खुश रखने के लिए वो मुझे दर्पण में नौकरी दिला ही देगी। तारा, वहाँ वैकेंसी सिर्फ एक है। देखते हैं नौकरी तुझे मिलती है या मुझे। तू मुझे चैलेंज कर रही है? नहीं, मैं तो सिर्फ असूल आजमा रही हूँ। देखते हैं तेरी बेईमानी के असूल तुझे कामयाब करते हैं या मेरी ईमानदारी के असूल मुझे। ओके वकील साहब, हम लोगों में एक रीत होती है कि शादी के बाद लड़कियां अपना नाम बदल लें। सो मैंने वही किया है, अपना नाम बदल दिया है मैंने। जानता हूं मैं। इसके लिए एक एफिडेविट करना पड़ता है जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर अटेस्ट करता है, और उसके बाद अखबारों में अनाउंसमेंट देनी पड़ती है। हाँ, ताकि सब जान जाए कि नाम बदलने वाले की पहचान क्या है। मैंने फैसला किया है वकील साहब कि आज के बाद मेरी पहचान
गायत्री आहूजा के नाम से होगी। ठीक है, मैं नेसेसरी पेपर्स बना के भेज दूंगा। एनीथिंग एल्स? अरे वकील साहब, मैंने इतने मामूली से काम के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया। दरअसल मुझे आपसे कुछ और काम भी था। कहिए। अपनी पहचान बदलने से पहले, गायत्री आहूजा का नाम अपनाने से पहले मैं सुनीति सिंघानिया के नाम से एक और काम करना चाहती हूँ। लेकिन आप तो सुनीति सिंघानिया है ही नहीं। जी जी हाँ। मिस्टर तरुण सिंघानिया के साथ तलाक होने के बाद आप अपने आप को सुनीति सिंघानिया कैसे बुला सकती हैं? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप वकील साहब, लेकिन मैं उस सुनीति सिंघानिया की बात कर रही हूँ जिसके नाम माँ सब कुछ कर गई थी और आज भी जिसके नाम सब कुछ है। ठीक है, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो वसीयत के मुताबिक आप सुनीति सिंघानिया हैं। और उसी वजह से आज सुनीति सिंघानिया सब कुछ तरुण सिंघानिया के नाम करना चाहती है। ओह, आई सी। इसकी कोई खास वजह? हाँ, मैं दर्पण छोड़ रही हूँ, सिंघानिया हाउस छोड़ रही हूँ, क्योंकि अब गायत्री आहूजा को अपने पति के पास रहना चाहिए। ठीक है मिसेस आहूजा, I'll do the needful। थैंक यू। और कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैं चलता हूँ। जी। मेरा चलने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, तुम अपना नाम बदल के चाहे कुछ भी रख लो, लेकिन रहोगी तो तुम सुनीति ही, वही सुनीति जो दूसरों का भला चाहती हो, दूसरों का भला सोचती हो। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड एंड यू टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय। जाते जाते कितना बड़ा सच कह गए ना वकील साहब। क्या सच कहा वकील साहब ने काजल? पूछो तरुण से। मैं सुनीति नहीं हूँ। यकीनन तुम सुनीति नहीं हो, लेकिन आज गायत्री को पहली बार जानकर बहुत खुशी हुई है मुझे। तरुण, इसका मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज भी तो अपनों से ही हुआ जाता है, क्योंकि अपनों से ही तो उम्मीद होती है कि वो मना लेंगे, और तुमने मुझे मना लिया है। अपनी पत्नी की तरफदारी करना हर पति का फर्ज होता है अभय। तुम गायत्री की तरफदारी कर रहे हो, तुम्हारा फर्ज है, लेकिन तुम ये क्यों चाहते हो कि हम अपने फर्ज से बेईमानी करें? अपने फर्ज से बेईमानी? अबे हम उसे वो जगह कैसे दे दें जो सुनीति की? कैसे भूल जाए कि हमारी सुनीति नहीं? लेकिन मैं कहाँ कह रहा हूँ आपसे भूलने की जीजू। ऑन द कॉन्ट्री, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको कभी भूलना ही नहीं चाहिए कि वो सुनीति नहीं है, तभी तो आपकी पहचान गायत्री से होगी। हमें क्या करना है उसे पहचान कर अभय? लेकिन वो तो अपनी पहचान आप ही में ढूंढती है सुनीति भी। आप लोगों की आंखों में वही प्यार देखना चाहती है जो कल तक वो देखा करती थी। आपकी बातों में वही अपनापन, वही अंडरस्टैंडिंग वो महसूस करना चाहती है। वही बंधन वो तलाश रही है जो कल तक आपने ही बनाया था, और तोड़ा भी आप ही नहीं, लेकिन वो कभी नहीं तोड़ पाएगी, कभी नहीं। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। पूछो। अगर गायत्री खुद हमें नहीं बताती कि वो सुनीति नहीं है, तो क्या आप लोग जान पाते? जीजू खामोश क्यों है, बताइए। बिल्कुल यही सवाल मैंने भी मॉम डैड से किया था, और वो तब भी इसी तरह खामोश हो गए थे जैसे अब है। झूठ ये बोल सकते हैं नहीं, और सच इनसे बोला जाएगा नहीं। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। गायत्री से? हाँ। क्यों? तुम क्यों मिलना चाहती हो गायत्री से? सुनो, यही तो मैं उससे पूछना चाहती हूँ। क्यों मिलना चाहती हूँ मैं उससे? क्यों मेरा जी चाहता है कि मैं उसे जानूं? क्यों मेरा ये दिल मानने को तैयार नहीं है कि उसने हमें धोखा दिया है? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे नहीं, मैं उससे माफी मांगू कि मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी? क्यों सुनीति ना होते हुए भी उसने मेरा घर उजाड़ने से बचाया? क्यों? तुम्हारा नाम क्या है? तेरा नाम गायत्री है कि नहीं? गायत्री है कि नहीं तेरा नाम? गायत्री है ना? हाँ, मेरा नाम गायत्री है। मैं गायत्री हूँ।
मैं गायत्री मैं गायत्री मैं गायत्री। मत कहो मुझे दीदी। कहाँ है हमारी सुनीति? मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती सुनीति कहाँ है। तुम जानती हो, तुम सब जानती हो। तुमने सुनीति को छुपा के रखा है ताकि तुम सुनीति की जगह ले सको। हाँ, मैंने सुनीति की जगह ले ली, लेकिन शीतल की वजह से। अरे आप लोग इसकी बात मानते क्यों नहीं? सच बोल रही है। ये सुनीति नहीं है, गायत्री है। हम भी यही मानते हैं कि ये सुनीति नहीं गायत्री है, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। हाँ, मेरा नाम गायत्री है। तुमने सुनीति को छुपा के रखा है ताकि तुम सुनीति की जगह ले सको। हम भी यही मानते हैं कि ये सुनीति नहीं गायत्री है, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। जा रही हो? हाँ रवि, मुझे जाना ही होगा। और अगर मैं तुमसे रुकने के लिए कहूँ तो क्या तुम रुक जाओगी? किस हक से रोकोगे तुम मुझे? उसी हक से जो हक तुमने मुझे दिया है। मैंने? हाँ, तुम्ही ने कहा था कि हम दोस्त हैं, याद है गायत्री? गायत्री, इस दोस्त ने तुम्हारी हर बात मानी है। क्या तुम इस दोस्त की ये एक बात नहीं मानोगी? मानूंगी रवि, इसलिए नहीं क्योंकि तुम सही कह रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। ना तुम्हें, ना दीदी को, ना जीजू को, ना तरुण को, ना काजल को, किसी को भी नहीं। क्योंकि तुम सबका प्यार ही मेरी पूंजी है, और इस प्यार के बिना तो मैं कंगाल हूँ रवि, बिल्कुल कंगाल। खोना तो हम भी नहीं चाहते तुम्हें, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुमने ये क्यों कहा कि मैं सही नहीं हूं? क्योंकि इंसान को वही काम करना चाहिए रवि जिसमें उसकी रुचि हो, जो काम उसे अच्छा लगता हो, जिस काम की उसे जरूरत हो। तुम ये कहना चाहती हो कि दर्पण में अब तुम्हें कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं रवि, ऐसी बात नहीं है। दर्पण में मेरी रुचि हमेशा रहेगी, क्योंकि दर्पण तुम्हारा है, तरुण और काजल का है। लेकिन अब दर्पण में काम करने की मेरी रुचि नहीं रही। ऐसे भी दर्पण को अब मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे किसी को साबित नहीं करना है कि मैं सुनीति हूँ। तो क्या साबित करना चाहती हो अपने आप को? एक सपना देखा था मैंने सोचा था शहर में आने के बाद उस सपने को पूरा करूंगी। हीरोइन बनना चाहती हूँ मैं रवि। तुम्हारा मतलब है एक्टिंग? हाँ, क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो? नहीं, मैं हैरान नहीं हूँ। एक्टिंग तो तुम वैसे भी अच्छी कर लेती हो, जैसे तुमने सुनीति की एक्टिंग की थी। नहीं रवि, वो एक्टिंग नहीं थी।